Good morning, student. This is Shyam Sundar Sharma. Today I am going to explain the book Beehives lesson second question answer. The lesson is Sound of Music. Question number first. Why did Aurangzeb ban the playing of pungi? औरंगजेब ने क्यों बैन लगा दिया पुंगी पर बजाने पर? Aurangzeb banned the playing of the pungi because it had a shrill and unpleasant sound. क्योंकि इसकी एक बहुत ही तीखी और अरुचिकर आवाज थी. How is a शहनाई different from a pungi? शहनाई होती है वो पुंगी से अलग कैसे होती है? A शहनाई is a pipe. शहनाई एक पाइप होता है with a natural hollow जिसमें एक स्वाभाविक छेद होता है. खूगली होती है that is longer जो लंबी होती है and broader चौड़ी होती है then a pungi से चौड़ी होती है. It has 7 holes on the body of the pipe. इसके पाइप पर 7 holes होते हैं. Third question. Where was the shehnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? शहनाई को परंपरागत रूप से कहाँ बजाया गया? बिस्मिल्लाह खान ने इसे किस प्रकार से परिवर्तित कर दिया? The शहनाई was played traditionally in the temple at the royal court. शाही दरबार के टेम्पल में से बजाया गया and on the occasion of wedding शादी के अवसर पर. The credit must go to बिस्मिल्लाह खान और ये क्रेडिट सीधा जाता है बिस्मिल्लाह खान को. टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट इनटू द क्लासिकल स्टेज. ये उसे शास्त्रीय संगीत की स्टेज तक ले गए. व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? कब और कहां पर बिस्मिल्लाह खान ने एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो. उन्हें अवसर मिला ऑल इंडिया रेडियो में इन लखनऊ इन 1938 में. Where did Bismillah Khan played the शहनाई on the 15 अगस्त 1947? 1947 में 15 अगस्त को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कब बजाया, कहाँ बजाया? Why was the event historic? ये इवेंट हिस्टोरिक कैसे बन गई है? बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947. बिस्मिल्लाह खान ने इसे 15 अगस्त 1947 को बजाया एट द रेड फोर्ट पर बजाया. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन. वो पहले इंडियन थे टू ग्रीट द नेशन, जो नेशन को ग्रीट करने वाले थे, स्वागत करने वाले थे. विद हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने स्वागत कर दिया. दिस इवेंट वॉज हिस्टोरिक. ये इवेंट बहुत ही ऐतिहासिक बन गए बिकॉज वी गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे. क्योंकि इस दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी. ही poured his heart out. उन्होंने अपना he poured his heart out in the presence of a large number of people. उन्होंने अपना हृदय प्रभावित कर दिया, हृदय निकाल करके रख दिया. इंक्लूडिंग किसके सामने? बहुत सारे लोगों के सामने. यानी उन्होंने शहनाई को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बजाया उन लोगों के सामने जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे. Why did Bismillah Khan refuse to start a शहनाई स्कूल in the USA? बिस्मिल्लाह खान ने क्यों इनकार कर दिया शहनाई को यूएसए के स्कूल में बजाने से? He refused to start a शहनाई स्कूल. उन्होंने एक शहनाई स्कूल को स्टार्ट करने से मना कर दिया इन द यूएसए में बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लीव इंडिया. क्योंकि वे इंडिया को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे. ही लव्ड इंडिया. वो इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद करते थे. सो मच, इतना ज्यादा ही डिड नॉट वांट टू सेटल एनीवेयर. वे कहीं पर भी सेटल नहीं होना चाहते थे एक्सेप्ट इंडिया, भारत के अलावा.
दैट इज वाई, यही कारण है whenever he was a foreign country, जब कभी भी वो फॉरेन कंट्री में होते, he kept yearning to see him हिंदुस्तान, तो उनकी लालसा बनी रहती कि वो हिंदुस्तान को देखें। फाइंड आउट एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेस, कम से कम 2 उदाहरण इन द टेक्स्ट उसने निकाल के बताइए, विच टेल यू, जो तुम्हें ये बताते हैं दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया को और बनारस को बहुत अधिक पसंद करते थे। बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस को बहुत अधिक पसंद करते थे। द साउंड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, और साउंड ऑफ म्यूजिक था वो उनके हृदय की गहराई से निकलता था। इससे वो कहते हैं that he misses the holy गंगा and India when he goes abroad, जब वो विदेश जाते थे तो उन्हें पवित्र गंगा और भारत बहुत ज्यादा याद आता था। while in मुंबई, जब वो मुंबई में रहते तो he thinks of only बनारस, तो वो केवल बनारस के बारे में सोचते थे। and the holy river, और पवित्र नदी के बारे में सोचते थे। and when he is in बनारस, जब वो बनारस में होते, he remembers the unique मट्ठा of धूमधाम, तो धूमधाम के मट्ठे को भी याद करते थे। In this way I have explained the question answer of lesson 2nd. Thank you very much.